इसी बीच बड़ी खबर, जहां अब सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब गैर मुस्लिम को भारत में नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन्हें अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएए का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया। आज से देश भर में सीएए लागू कर दिया जाएगा। एमएचए ने सीएए को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को अब नागरिकता भारत में दी जाएगी। तो इसे लेकर के 2019 में संसद में इसे पारित किया गया था, जिसके बाद अब इससे लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो लगातार ये बातें कही जाती रह रही थी कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। और इन सबके बीच बड़ा अपडेट, बड़ी खबर कि अब सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से देश भर में ये कानून लागू कर दिया जाएगा। एमएचए ने सीएए को लेकर के अब नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी खबर, जहां अब सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार ये बातें कही जाती रही थी 2019 से, और सीएए को लेकर के बड़ा प्रदर्शन भी हमने दिल्ली में देखा था। लेकिन इन सब के बावजूद आज सीएए पर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम जो गैर मुस्लिम है, जो अन्य देशों में परेशान है, भारत की नागरिकता चाहते हैं, अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट? क्योंकि देखिए, जैसे कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए की जो नियम है उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसी अमित शाह की उसी घोषणा के तहत आज केंद्र सरकार ने या कहे कि गृह मंत्रालय ने वो सीएए के नोटिफिकेशन, रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज से जो सीएए वो देश भर में लागू हो गया है। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो है केंद्र सरकार लगभग जो ना 2100 लोगों को जो है पहली जो एक शुरुआत के तौर पर भारत की नागरिकता उनमें देगी। उसमें जो ज्यादातर जो उसमें 70% लोग जो है वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो हिंदू हैं, और कुछ लोग बांग्लादेश के हैं, कुछ उसमें सिख भी हैं जो इसमें पाकिस्तान से आए थे। उनको जो नागरिकता पहले सीए के तहत वो दी जाएगी। जी अरविंद, जिस तरह से हम देख रहे थे बड़ा प्रदर्शन हुआ था और लोकसभा का चुनाव भी बेहद करीब है, ऐसे में क्या एक बार फिर से इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये बात कह रहे थे कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे, और अब आज से ये कानून लागू हो रहा है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि सीए लागू होगा, और आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाया देश में लागू हो भी गया है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर लोगों को तंग नहीं करने दिया जाएगा, तो उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के बड़ा बवाल, राजनीतिक बवाल निश्चित तौर पर होगा। हालांकि जब पिछली बार जैसे दिल्ली में, जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में जो खास करके शाहीन बाग के नाम से फेमस हुआ था या इनफेमस हुआ था, अब की बार शायद केंद्र सरकार की तैयारी पूरी तरीके से है कि जो पिछली बार जो उसमें जो लोग थे, जहाँ फंडिंग जिस तरह से हुई थी बाहर से, उस आंदोलन को लेकर के जहाँ हिंसा भी हुई थी, दिल्ली में काफी बड़े स्तर पर हिंसा भी हो गई थी सीए को लेकर के, और देश के अन्य राज्यों में भी थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी। तो अब की बार केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है, और अमित शाह की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हर तरह से तैयारी की है। जितने जो खास करके जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पुलिस और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है बिल्कुल चौकन्ने हैं, और अब की बार शायद वो पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बंगाल, क्योंकि वहाँ बंगाल में राज्य की जो कानून व्यवस्था के केंद्र सरकार के हाथ में ना होकर के राज्य सरकार के पास होते हैं, तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है और जो तल्ख तेवरों के साथ कहा कि सीए के नाम पर जो है लोगों को तंग नहीं करने दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में नहीं भेजने दिया जाएगा, तो वहाँ लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक बवाल होना तय है। और शायद हो सकता है कि वहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बने जो सीए को लागू किस तरह से किया जाता है। जी अरविंद, जिस तरह से अब सीए को लेकर के अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अब एक बार इसे विस्तार से बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी नहीं है कि किस तरह से अब जो प्रवासी हैं वो आवेदन के पात्र होंगे। देखिए, इससे पहले सीए जो आपको मैं बताऊं, जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में बीजेपी ने अनेक मुद्दों के साथ साथ जो सीए की बात भी की थी उसके अंदर जो है। तो आज उसी घोषणा, उसके बाद इसको पार्लियामेंट से पास भी किया गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसके जो नियम है वो
बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। और कमेटी के बनाने के बाद उन्होंने जब सबमिट की केंद्र सरकार को उसको रिपोर्ट, तो उसके बाद काफी समय तक केंद्र सरकार इस पे चुप्पी साधे रही। तो उसमें ये आरोप लगने लगे केंद्र सरकार के ऊपर, जो सीए के पक्षधर लोग हैं वो कहते हैं केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध गई है और केवल एक चुनावी मुद्दा ना बन के रह जाए। लेकिन गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि इसको हम धरातल पर उतार कर रहेंगे। तो आज जो केंद्र सरकार ने इसके जो नियम है वो लागू कर दिए। तो इसके तहत जो खास करके जो पश्चिम यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे जो भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां से जो खास करके जो हिंदू, सिख, जैन और दूसरे जो धर्म के जो हैं, वहां से अगर केवल धर्म के नाम पर सताए हुए वहां पर हैं और वो भारत में आते हैं, तो केंद्र सरकार के नियम के तहत वो भारत की नागरिकता के लिए वो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अगर वो धर्म के नाम पर वहां पर सताए गए हैं। जो इसका विरोध किया जा रहा था, उसमें विरोध करने का जो उनके पीछे जो खास करके जो मुस्लिम नेताओं का तर्क ये था कि अगर पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आता है तो वो नागरिक क्यों नहीं बन सकता भारत का, या उसके नागरिकता के लिए वो क्यों आवेदन नहीं दे सकता। तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा ये है कि पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम धर्म के नाम पर सताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। लेकिन वहां अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, तो धर्म के नाम पर जरूर सताया जाएगा। और वो क्योंकि वहाँ उनके जो आंकड़े हैं वो भी स्पष्ट तौर पर ये दर्शाते हैं कि वहाँ जो अल्पसंख्यक आबादी है जो पाकिस्तान में लगातार कम होती जा रही है। तो केंद्र सरकार की ये मंशा है इस कानून के तहत कि जो वहाँ पे जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, खास करके जो हिंदू, सिख इत्यादि हैं, वो अगर वहां से धर्म के नाम पर पीड़ित होकर के किसी तरह से भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता के तहत वो अप्लाई वो कर सकते हैं। लेकिन इसके तहत भी केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन दी थी कि 2023 से पहले के बाद के वाले कोई इसमें शामिल नहीं किया। जिससे पहले जो आए हैं उनको ही पहली बार में वो आवेदन कर सकते हैं। जी अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब जब ये कानून लागू हो रहा है, तो आपने भी अभी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं और तमाम पार्टियां भी इसके विरोध में हैं। लगातार लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और हम देखते रहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति होती रहती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य कोई भी दल हो। और इन सब के बीच अब ये कानून लागू हो रहा है, कितना नुकसान और बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स भी बड़ी संख्या में है अब देश में, और इसके साथ ही और इंडिया गठबंधन को इसका कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लगातार उस तमाम दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक पंडित हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि बीजेपी को सीए लागू होने का सिर्फ फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो बीजेपी को वोट वैसे भी नहीं करती है। ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी पर हमारे साथ और भी जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से देखिए कि अब लंबा इंतजार जो था, बहुत सारे ऐसे दूसरे देश के प्रवासी हैं वो इंतजार कर रहे थे अपनी नागरिकता के लिए, और अब से आज से ये कानून लागू हो रहा है। इसे लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। 2024 का भी चुनाव बेहद करीब। सरकार ने ये बात कही थी कि हम 24 के चुनाव के पहले इस कानून को लागू कर देंगे। ऐसे में पार्टियों पर कितना इसका असर, क्योंकि तमाम जो दल है वो लगातार विरोध भी करते नजर आ रहे थे इस कानून को लेकर के। नहीं, देखो गरिमा, एक्चुअली बात क्या है कि ये सीए जो है पहले भी लोकसभा से पारित हो चुका था और लगभग 4 साल हो गए इसको लागू होने में। निश्चित रूप से अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो है अब हम लोकसभा चुनाव के पहले इसको लागू कर देंगे। आप जानते हैं कि जब भी कभी ऐसी उनका जो स्टेटमेंट आता हो गृह मंत्री का, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार जिस तरह से धारा 370 हटाने के मामले में उन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया, तो उनको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव है 2024 का, ऐसी स्थिति में इस समय ये लागू किया जा रहा है ताकि कुछ भी उनको फायदा हो सके। पिछली बार भी इस बात को लेकर के जो विभिन्न मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर जो अन्य हिंदू अल्पसंख्यक थे या सिख, ईसाई, तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया था। तो इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो पाएगा। अब कितना हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार इस मुद्दे को भुना चुकी भारतीय जनता पार्टी। सर, क्या एक बार फिर से प्रदर्शन की स्थिति क्या ऐसी बन सकती है, क्योंकि हमने देखा था शाहीन बाग का ये प्रदर्शन लंबे वक्त तक चला था। जी देखो गरिमा, शाहीन बाग का जहां तक सवाल है, बिल्कुल प्रदर्शन बड़े लंबे समय तक इस मामले को लेकर चला था। लेकिन एक बात और भी देखेंगे, इसका एक फायदा जो है असम में इनको मिल चुका है। वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी विरोध करती आ रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी जिस तरह से विरोध कर रही थी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक ज्यादा थे और उनको लेकर के मामले आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी ये देखने वाली बात होगी कि सिर्फ जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन जगह से आए हिंदू शरणार्थियों को इसमें जो है देने की नागरिकता देने का सवाल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसे नागरिकों को तो फायदा होगा जो बहुत पहले से आए हुए हैं और इनको मिल जाएगी, यहाँ के नागरिक हो जाएंगे।
लेकिन जहाँ तक सवाल है बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज का, तो इसका फायदा पहले ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यार मुस्लिमों को अब नागरिकता दी जाएगी, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से देश भर में सीएए लागू हो जाएगा। एमएचए ने इसे लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यार मुस्लिमों को अब भारत की नागरिकता दी जाएगी।